नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दाजीत से हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज हम बात करेंगे हाथ में बनने वाले वर्ग के चिन्हों के बारे में। हाथ में बनने वाली प्रत्येक रेखा और प्रत्येक चिन्ह का अपना अलग अलग महत्व होता है। अतः आज हम वर्गीय चिन्ह के बारे में समझते हैं। साथियों, इस चतुष्कोण रेखाओं का क्या फल होता है वो अब हम समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी रेखा होती है जैसे चार रेखाएं आपस में मिलकर के कैसे भी किसी भी रूप में ये मिल जाओ, चार रेखा आपस में मिलती है और जो क्षेत्र बनाती है इसी क्षेत्र को वर्ग बोला जाता है। इसको कई कोण बोलते हैं, कई इसको समकोण भी बोलते हैं। ऐसी कई रूपों में रेखा बन सकती है, जरूरी नहीं कि एकदम बराबर मात्रा में बने, कैसे भी बन सकती है रेखा। चार रेखाओं को काटने से जो रेखा बनती है उसको वर्ग बोलते हैं। अभी इस वर्ग का क्या क्या प्रभाव होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु पर्वत के बारे में। यदि गुरु क्षेत्र के ऊपर ऐसा चिन्ह बना हुआ हो, चार कोणों का ऐसे कोई चिन्ह बना हुआ हो, ये वर्ग बना हुआ हो इस जगह, तो वह व्यक्ति सफल प्रशासक होता है तथा देशव्यापी ख्याति अर्जित करने वाला होता है, जिसके गुरु क्षेत्र के ऊपर वर्ग का चिन्ह बना हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति साधारण कुल में जन्म लेकर के भी ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचे पद तक, ऊंची पोस्ट तक पहुंच जाता है, जिसके तर्जनी अंगुली के नीचे और बृहस्पति क्षेत्र पर ऐसा चिन्ह बना हुआ हो। यह चिन्ह छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन कैसा भी हो, छोटे चिन्ह का भी वही फल मिलता है, बड़े चिन्ह का भी ऐसा ही फल मिलता है इस वर्ग चिन्ह का। अब हम बात करेंगे ये चिन्ह बृहस्पति पर ना होकर के यदि शनि क्षेत्र पे भी कई व्यक्तियों के हाथों में ऐसा चिन्ह बना हुआ होता है। यदि शनि के क्षेत्र के ऊपर वर्ग का चिन्ह बना हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति अचानक से कोई आने वाली परेशानियां होती है, दुर्घटना होती है, उससे ये जो निशान होता है छुटकारा दिला देता है। ऐसा व्यक्ति मोह के मुंह में भी यदि चला जाए तो वापस आ जाता है, जिसके ये वर्ग का चिन्ह शनि क्षेत्र में हो। उसकी परेशानी कितनी बड़ी हो लेकिन उसका समाधान भी हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो तो भी वो व्यक्ति जान जोखिम में पड़ के भी वो व्यक्ति बच जाता है। ये उसकी रक्षा करने वाला होता है, जिसके शनि क्षेत्र में मध्यम अंगुली के नीचे ये वर्ग का चिन्ह पाया जाता है। अब हम बात करते हैं रवि क्षेत्र की। यदि ये सूर्य की अंगुली, अनामिका अंगुली के जो मूल का हिस्सा होता है उसको सूर्य का क्षेत्र माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के सूर्य की अंगुली के नीचे और ये सूर्य क्षेत्र में, सूर्य पर्वत पर यदि वर्ग का चिन्ह बना हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में धन, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करता है तथा उसकी ख्याति शुभ कार्यों के ये वो व्यक्ति जाना जाता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। और वो इसकी जो भी ख्याति प्राप्त करता है वो अपने शुभ कार्यों के कारण से वो व्यक्ति अपनी ख्याति अर्जित करने वाला होता है। अब हम बात करते हैं बुध क्षेत्र की। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बुध क्षेत्र के ऊपर ऐसा चिन्ह बना हुआ हो, चतुष्कोण का चिन्ह बना हुआ हो, वर्ग का चिन्ह बना हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी देवी या व्यापारिक संकट से उबरता है तथा जेल जाने से बच जाता है। जिन व्यक्तियों के हाथों में ऐसा चिन्ह होता है वो भी विषम परिस्थितियों में बचाने वाला होता है। यदि किसी कार्य से वो अटक जाए, जेल यात्रा योग भी बनता हो उसके हाथ में कहीं, तो उससे भी ये चिन्ह यदि कनिष्ठ का अंगुली के नीचे हो तो वो बचा ले जाता है, और देवीय शक्तियां उस व्यक्ति को रक्षा करने वाली होती है, जिसके हाथ में ये बुध पर्वत के ऊपर चतुष्कोण बना हुआ होता है। अब हम बात करते हैं चंद्र क्षेत्र की। ये जो क्षेत्र होता है वो चंद्रमा का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में यदि कहीं पर भी किसी व्यक्ति के चतुष्कोण का निशान बन जाए, वर्ग का निशान बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति होता है उसकी कल्पना शक्ति बढ़ी हुई होती है। ऐसा व्यक्ति विवेकवान होता है, धैर्यवान होता है, क्षमा करने वाला होता है तथा दया करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का बनाता है ये वर्ग का चिन्ह उस व्यक्ति को। अब हम बात करते हैं केतु क्षेत्र की। इस क्षेत्र पर यदि किसी के वर्ग का चिन्ह बना हुआ हो, बहुत से आदमियों के हाथों में यहाँ पर भी ये वर्ग का चिन्ह बन जाता है। अतः ऐसे व्यक्ति
जिसके हाथों में यहाँ पर वर्ग का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय बहुत ही जल्दी होता है। ऐसे व्यक्ति यौवन अवस्थाओं तक संकटों से मुक्ति पा लेते हैं। अपनी जवानी की अवस्था पहुँचते पहुँचते उनके जो भी संकट होते हैं सब दूर हो जाते हैं। ऐसा जो चिन्ह होता है यहाँ बना हुआ वो राजयोग देने वाला होता है। अब हम बात करते हैं शुक्र क्षेत्र की। ये जो क्षेत्र होता है वो शुक्र का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र पर यदि 4 छोटी छोटी रेखाओं को काट कर ऐसा वर्ग का चिन्ह बनता हो तो ऐसा व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बदनामी होने से बचा रहता है। बदनामी से ऐसे व्यक्ति की ये जो चिन्ह होता है वो सुरक्षित रखता है और प्रेम के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने वाला होता है, जिसके शुक्र के क्षेत्र पर वर्ग का चिन्ह हो। अब हम बात करते हैं मंगल के क्षेत्र की। ये जो क्षेत्र होता है इतना था ये मंगल का क्षेत्र माना गया है। अतः इस क्षेत्र के ऊपर यदि ऐसा वर्ग का चिन्ह बना हुआ हो तो वह व्यक्ति झगड़े झंझट से दूर रहता है। अपने क्रोध को वो संयम में रखता है और ऐसा व्यक्ति समझदारी से कार्य करने वाला उस व्यक्ति को बनाने वाला होता है ये वर्ग का चिन्ह। अब हम बात करते हैं हथेली के बीच के भाग में। ये क्षेत्र जो होता है राहु का क्षेत्र माना गया है। किसी व्यक्ति की यदि ये वर्ग का चिन्ह होता है, हथेली के मध्य में बना हुआ होता है, तो ऐसे चिन्ह वाला व्यक्ति कारावास और दंड को नहीं भोगकर जंगलों के अंदर निर्वासित जीवन करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके बीच में बना हुआ ये चिन्ह होता है, ऐसा व्यक्ति जंगलों में रहने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को दंड भी मिल सकता है लेकिन वो कारावास में नहीं रुक पाता और उसको जंगलों में भटकना पड़ता है, जिसके हाथ में ये मध्य भाग में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी अगली स्थिति की। यदि ये होती है जीवन रेखा। यदि किसी व्यक्ति के जीवन रेखा के ऊपर कहीं पर भी वर्ग का चिन्ह बन गया, ये कहीं पर भी बन सकता है, बहुत से हाथों में ऐसा चिन्ह होता है। ऐसे जो जिस व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा के ऊपर ये वर्ग का चिन्ह बन जाता है, ऐसा व्यक्ति मरणांतक कष्ट भोगकर भी अपने जीवन की रक्षा कर लेता है। ये जो चिन्ह होता है उस व्यक्ति को बहुत कष्ट होने पर भी आखिर में उसको जीवन दान देता है, उसको बचा ले जाता है, जिसके हाथ में ये जीवन रेखा पर चिन्ह होता है। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर मस्तिष्क रेखा पर कहीं पर भी ऐसा चिन्ह बना हुआ हो, कहीं पर भी बन सकता है, ये मध्य में प्रारंभ में या फिर अंत में कहीं पर भी ऐसा चिन्ह बना हुआ हो, वर्ग का चिन्ह बना हुआ हो, ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग होता है बहुत ही तीव्र होता है और ऐसा व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी समझदारी से काम निकाल लेता है अपना। फिर बात करते हैं हम हृदय रेखा पर। किसी व्यक्ति के हृदय रेखा के ऊपर भी ये वर्ग का चिन्ह बन जाता है, ये कहीं पर भी बन सकता है। ऐसे व्यक्तियों के जिनके ये हृदय रेखा के ऊपर चिन्ह बनता है वो विवाह में किसी प्रकार की अड़चने नहीं आती, जिसके ये हृदय रेखा पर बना हुआ होता है। और ऐसे व्यक्तियों का जो हृदय होता है वह भी बहुत ही मजबूत होता है। हृदय रोग की संभावनाएं भी ये बहुत कम करने वाला होता है। अब हम बात करते हैं सूर्य रेखा की। यदि सूर्य रेखा के ऊपर वर्ग का चिन्ह बना हुआ हो कहीं पर भी, तो इस चिन्ह वाला व्यक्ति धन, मान और प्रतिष्ठा, यश आदि प्राप्त करता है, जिनके ये वर्ग का चिन्ह सूर्य रेखा के ऊपर बना हुआ होता है। अब हम बात करते हैं भाग्य रेखा के बारे में। किन्हीं व्यक्तियों के भाग्य रेखा के ऊपर भी कहीं पर भी ये चतुष्कोण का चिन्ह, वर्ग का चिन्ह बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों को भाग्य रेखा शीघ्र फल देने वाली बन जाती है, तुरंत फल देने वाली बन जाती है और ये भाग्य रेखा का सपोर्ट करने वाला ये चिन्ह होता है। भाग्य रेखा पर बनकर ये शुभ फल देने वाला होता है। फिर हम बात करते हैं स्वास्थ्य रेखा के बारे में। स्वास्थ्य रेखा के ऊपर यदि किसी के वर्ग का चिन्ह बन जाए कहीं पर भी, तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है वह उच्च कोटि का होता है। उस व्यक्ति का जो स्वास्थ्य होता है एकदम निरोगी रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी बीमार नहीं होता है। बीमारियों से यह चिन्ह उस व्यक्ति की रक्षा करने वाला होता है। फिर हम बात करते हैं विवाह रेखा के बारे में। किन्हीं व्यक्तियों के विवाह रेखा के ऊपर भी यह चिन्ह
बन जाता है। ये किसी भी स्थिति में बन सकता है। चतुष्कोण का चिन्ह, वर्ग का चिन्ह होना चाहिए। अतः ऐसा जिस व्यक्ति के विवाह रेखा के ऊपर बनता है उस व्यक्ति के ससुराल के द्वारा प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को और उसकी पत्नी होती है, वह बहुत ही सुशील होती है, ऐसा देखने में आया है। अब हम बात करते हैं चंद्र रेखाओं पर। यह जो चंद्र रेखा होती है, चंद्र क्षेत्र से निकलकर ये जो रेखा जाती है अर्धवर्त में घूमती हुई, इसको चंद्र रेखा बोलते हैं। यदि किसी व्यक्ति के चंद्र रेखा के ऊपर ये वर्ग का चिन्ह बन जाए तो उस व्यक्ति को काफी उन्नति देने वाली होती है। उस व्यक्ति का जो दिमाग होता है बहुत ही विकसित होता है। ऐसा व्यक्ति सटीक निर्णय लेने वाला होता है। आज मैंने आपको यह वर्ग के निशान के बारे में कुछ जानकारियां दी है। आगे के वीडियो में हम अन्य रेखाओं और चिन्हों के बारे में बात करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।